किस तरीके की शुभकामनाएं देना चाहेंगे और बार एसोसिएशन का क्या काम होता है? बार एसोसिएशन बार के अधिवक्ताओं साथियों के हित में काम करता है। आज बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह रहा। नए पदाधिकारियों ने शपथ ली और उन्होंने अधिवक्ता हित में काम करने का वचन दिया। हमारी बहुत बहुत शुभकामना है बार के लिए। मैं बार काउंसिल की तरफ से भी ये चाहूँगा कि बार एसोसिएशन को समुचित रूप से कार्य करने का अवसर दें और अगर कोई बात उठी है आपस के बीच में तो उसको बैठ के बात करके तय कर लिया जाए और सारे विवादों को हल कर लिया जाए। पहले सुनने में आया था किसी तरीके के विवाद थे, 2 गुटबाजी थी इसमें, क्या वो अभी भी है या खत्म हो चुका है? देखिए, पढ़े लिखे लोगों के बीच में और अधिवक्ताओं के बीच में खास तौर से ये विवाद की चर्चा तो रहती ही है, लेकिन हमारा मानना है कि सब अपने भाई हैं, सब अपने साथ मिल बैठ के तय कर लें। कुछ किसी को थोड़ा पीछे हटना होगा, किसी को आगे बढ़ना होगा। कुल मिला के वकीलों के हित के लिए काम करना है। तो जो बहुमत की राय है उसको आप मानने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं। हमारा आग्रह है कि बैठ करके चर्चा कर लें। इस पर किसी तरह की लिखा पढ़ी से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। आम अधिवक्ता मैनपुरी का चाहता है कि वर्तमान अध्यक्ष और महामंत्री मजबूती से काम करें और वो काम कर रहे हैं, काम करके दिखा भी रहे हैं। हमारा आग्रह है कि इसको निपटा लिया जाए और नई कार्यकारिणी को शुभकामना बारंबार है कि वो खूब जोशो खरोश से इस समस्या को भी निपटाए और अधिवक्ता हित में काम करें। आज शपथ ग्रहण का भी समारोह था, क्या धन्यवाद देना चाहेंगे अपने अधिवक्ताओं को और बार एसोसिएशन में क्या बदलाव लाएंगे अपने कार्यकाल के दौरान? देखिए, ऐसा है, हम और हमारी कार्यकारिणी पिछले वर्ष के अधिवक्ताओं द्वारा चुने गए थे और उसके अनुरूप जैसा उनका मंशा था अधिवक्ताओं का, उससे ज़्यादा बढ़कर हम लोगों ने काम किया। विकास के नाम पर हम लोगों ने तमाम शॉर्टकट बनवाए। यहाँ जो जल भराव की समस्या रहती थी उसको ख़त्म कराया और एक बहुत बड़ा हॉल, मीटिंग हॉल, जिसका हमने निर्माण कराया, जिसकी चर्चा पूरे शहर में है, पूरे ज़िले में है। उसके तहत सभी अधिवक्ताओं ने, जब इलेक्शन हमारा हुआ तो इतना वोट दिया कि 400 वोट से हम विजयी हुए। जो उनकी मंशा है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे चुना है, वोट दिया है, उनका हम बहुत बहुत आभार करते हैं। उनके बहुत ऋणी हैं। उसी ऋण के अनुरूप आगे हम इतना विकास कार्य करेंगे, वेलफेयर का काम करेंगे, अधिवक्ताओं के लिए उसको चुकाने का काम करेंगे। लगातार एक विरोधाभास देखा गया है गुटबाजी का, क्या वो इस तरह का कोई विरोधाभास नहीं है। आप लोगों ने कहाँ से संज्ञान में आया मुझे नहीं पता। और अभी आप लोग उपस्थित रहे, यहाँ संख्या बल 700-800 वकीलों का था। इससे कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है और न महसूस हो रहा है। इस तरह से कोई विरोधाभास नहीं है और हम लोग पूरी तरह से अपना डिमोटेड होकर, समर्पित होकर अधिवक्ताओं के हितों में, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सचिव चुने गए हैं, क्या धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे अपने अधिवक्ताओं के लिए? मुझे यहाँ के मेरे अधिवक्ता साथियों ने 4थी बार महासचिव बनने का मौका दिया है और मेरे द्वारा लगातार विकास कार्य किए जाते रहे। अधिवक्ता वेलफेयर में काफ़ी कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं, पूर्व में भी लगातार किए गए हैं। इस समय हम लोगों ने एक अपना हॉल बना के तैयार किया है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन का हॉल है और जो जल भराव की समस्याओं से लेकर CCTV कैमरे से लैस किया गया, जो कि यहाँ पे कुछ लोग अराजकता करते थे, अब नहीं हो पा रही है और पूरा पारदर्शिता के तहत यहाँ के जो धन है उसका अधिवक्ता कल्याणकारी हेतु में लगाया जा रहा है और आगे भी लगाते रहेंगे। और इसके लिए मैं सभी